आज मैं आपको बताऊंगा आंखों देखा हाल, यानी जो मरी रोड पे पीटीआई के कारकुनान की और पुलिस की झड़पें चलती रही हैं, हमने उसको अपनी आंखों से देखा है। आज हम आपको उसी चीज के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि ये जो प्रोटेस्ट अभी तक हाल जारी है, अभी तकरीबन 5 अक्टूबर की सुबह है और अभी तक प्रोटेस्ट जारी है और कुछ कारकुनान डी चौक भी पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कल रात को इस तरह होता है कि हम वहाँ पे बैठे हुए थे और पुलिस वालों के साथ बैठे हुए थे। मतलब वहाँ पे एक होटल था कोयटा कैफे के नाम से, तो वहाँ में बैठे पुलिस आराम से बैठी हुई थी। लड़के आए कंटेनर्स लगे हुए। अब वो लड़कों ने क्या किया कि पहले पुलिस को घेरा, पुलिस ने कहा जी मारेंगे हमको, तो वो और तन के खड़े हो गए। पुलिस चुप करके बैठ गई। थोड़ा दूर गए तो पुलिस ने वो शेल डाला उसमें गन में, वो फायर करने लगे, दूसरे ने कहा ना करो। तो वो लड़कों ने इतने इतने मोटे पत्थर मारे, कुछ हमें भी लगने वाले थे, हमारी किस्मत अच्छी हम बच गए। तो वो क्या हुआ है कि जब वो पत्थर मारे तो पुलिस ने शेलिंग स्टार्ट कर दी। अब पुलिस के पास टोटल 15 से 20 शेल थे और 6-7 पुलिस वाले थे, 1-2 कमजोर सी लाठियां थी। पहले 10-15 लड़के थे। जब पुलिस ने 2-3 शेल गिराए तो आप यकीन माने 10 मिनट के अंदर वहां पे 600-700 बंदा इकट्ठा हो गया। वहां पे जब शेलिंग पुलिस ने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की तो वहां पे अच्छे खासे 1000-2000 बंदा इकट्ठा हो गया और एक अच्छा खासा वहां पे आप समझ सकते हैं कि मॉब वहां पे बन गया और एक अच्छी खासी वहां पे एक रेजिस्टेंस लोगों ने शो की। जब शेल फायर होता था लोग पीछे हट जाते थे, फिर आगे जाते थे, पुलिस वाले पीछे भागे चले जाते थे। तो एक पुलिस की और जो लोगों की है वो डॉग फाइट स्टार्ट होगी कि लोग पत्थर मारते थे, पुलिस भाग जाती थी, जब वो शेल मारते थे लोग भाग जाते थे। तो ऐसे ही में क्या हुआ है कि फैजाबाद के जो कर्व है जहाँ से वो मोड़ मुड़ता है, वहां से पुलिस ने शेल मारे, अवाम थोड़ी सी पीछे हटे, वहां पे वो जाके पोजीशन उन्होंने ले ली। तो हम वैसे ही हम तो वहां से वैसे सिर्फ उसको देख रहे थे क्योंकि हम साथ मोबाइल नहीं लेके गए थे। तो उसको प्रॉपर तरीके से कुछ पिक्चर्स हमने निकाली जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, कुछ वीडियोस भी बनाई, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम देख रहे थे कि क्या सिचुएशन है। तो अचानक हमारी नजर पड़ी कि पीछे से 25-30 पुलिस वाले शेल्स और लाठियां लेके यहाँ से शमशाबाद स्टेशन से मरी रोड की तरफ, उधर फैजाबाद वाली तरफ जा रहे, उन्होंने आवाम को घेर लिया। अब वहां पे वो एपीएस जो मरी रोड का एपीएस है, वहां से एक तंग गली है ट्रक के साथ, वहां से हम सारे भागे क्योंकि हम प्रोटेस्ट में प्रॉपर हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी भागे कि यहाँ पे तो मॉब का सीन है, किसी को क्या पता लग रहा है। तो पुलिस ने जो शेलिंग की, जो सीधे शेल मारे अवाम के ऊपर, वो जो लोगों को भगाया, वहां पे लड़की गिर रही, किसी का फोन वहां पे गिर रहा, कुछ बेचारे वैसे खड़े थे। जिस तरीके से वहां से अवाम भागी है, लेकिन 10 मिनट के बाद दोबारा से फिर अवाम इकट्ठी होगी और पुलिस को इस तरीके से उन्होंने थका दिया। और मेरे ख्याल से जिस तरह शेलिंग हुई, शायद पुलिस के बाद वहां पे शेल्स भी नहीं रहे। अब इस सारी डिटेल्स के बाद हम आपको ये बताते हैं कि क्या इस चीज का नतीजा क्या निकलना है, इन तमाम शेल्स का और इन सारी चीजों का नतीजा क्या निकलना है। इसके दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर ये शेलिंग और इस प्रोसेस को पीटीआई और पाकिस्तानी अवाम कंटिन्यू कर लेती है और इसको सस्टेन कर लेती है, इस प्रोटेस्ट को, जो 9 मई के बाद शायद वो नहीं कर पाए। और 9 मई के बाद ये पहली सिचुएशन है कि इस बड़े लेवल पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मज़ाहमत की है और खौफ के बुत जो हैं वो तोड़े हैं। अगर इसको सस्टेन कर लेते हैं और जिस तरह हमाद अजहर साहब ने लाहौर के अंदर भी कॉल दे दी है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो लेके चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती मशीनरी, जिस तरह हमने अपनी आंखों से देखा है कि जितनी कम उनके पास कैपेबिलिटी है, वो 1-2 या 3 दिन तक इसको सस्टेन कर सकें। कोई धमकी मारी गई है कि फौज को वो लेके आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी रियासत नहीं करेगी कि फौज को अपनी अवाम के सामने, यहाँ पे पंजाब के रावलपिंडी, लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर उनके सामने डायरेक्टली उनको लेके आए। पुलिस के पास कोई गन नहीं थी, सिर्फ शेल्स मार रहे थे, 1-2 लाठियां थी, लेकिन फौज के पास तो डायरेक्टली उनके पास गन्स होती हैं और पब्लिक डीलिंग भी उनको नहीं आती होती और कोई बड़ा हादसा होने का चांस होता है। और फिर एक नफरत फौज की तरफ जो पहले से बनी हुई है वो बढ़ने का भी इम्कान होता है। तो फौज कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगी, रेंजर्स के कोई दस्ते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन पीटीआई इसको सस्टेन करती है तो ये एक ऐसा होगा कि हुकूमत शायद घर चली जाए। ये जो पीडीएम हुकूमत है, आपको ये चीज़ शायद अजीब सी लग रही हो, लेकिन हुकूमत इसके नतीजे में घर भी जा सकती है क्योंकि इतना प्रेशर होगा जिसको सस्टेन करना फिर नामुमकिन हो जाएगा। और दूसरे इसकी जो एक सूरत हाल बन सकती है कि खान साहब से जाके अडयाला जेल में मिला जाए, उनसे बात की जाए, या पीटीआई लीडरशिप जो कंप्रोमाइज है, सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। फौज के वो एंटी आर्मी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना नहीं है क्योंकि उनके अपने वाले साहब और भाई भी आर्मी में बतौर अफसर सर्व कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के जब अगर पीटीआई
कंप्रोमाइज़ करके यहाँ से वापस चली जाती है, तो ये पीटीआई की शायद तारीखी गलती होगी, क्योंकि ये अब एक लड़ाई चल रही है, ये एक पावर स्ट्रगल है जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। आप दुनिया में देख लें तो दुनिया में कई दफ़ा जंगें हारे हैं लोग, जब वो एक डिसाइसिव बैटल होती है, एक आखिरी मरले में जंग चली जाती है, तो वहाँ से कई लोगों ने जिन्होंने रोक के वापस आए हैं तो वो जंग हारे हैं। और पीटीआई भी अगर ये गलती करती है और अपने प्रोटेस्ट को बैक कर लेती है, रिकॉल कर लेती है या उसको ख़त्म कर देती है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। दोबारा फिर अवाम उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करेगी और इस तरीके से शायद दोबारा स्ट्रीट पे फाइट ना हो सके। कोई पीटीआई की लीडरशिप मौजूद नहीं थी जो अपने पिंडी के अंदर, फैसलाबाद के अंदर देगा। तमाम बच्चे थे 20 साल से कम, 16-17 साल के, जिन्होंने पुलिस को तिगनी का नाच नचाया है। पीटीआई की लीडरशिप अगर इसको सस्टेन करने की तरफ जाती है, 2-3 दिन और आगे लेके जाती है, तो हुकूमत के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि उस प्रोटेस्ट को रोक सके या अवाम के इस जमे गफीर को रोक सके।